तो अब हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11वां इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये बताना चाह रहा है कि बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है, इनकी कौन सी भुजाएं दो समांतर है। यानी हमारे को ये बताना है कि आकृति कैसे समलंब बन रही है और इनकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, मतलब समान अंतर के अंदर है। तो देखिए यहाँ पर समलंब की अगर बात हो रही है तो समलंब जैसी आकृति जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। तो यहाँ पर देखिए के एल समांतर एम एन दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बता सकते, हमारे को यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर लिखकर मैं ये बता सकता हूँ। तो देखिए हम सबसे पहले इसको चतुर्भुज मान सकते हैं। इसको समलंब सिद्ध करना है तो इसको चतुर्भुज मान लेते हैं, क्योंकि ये चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। तो आकृति के एल एम एन में, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारे को समलंब सिद्ध करना है तो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर दिख रहा है, यानी ये इसके समांतर है, ये आकृति में दिख रहा है, लेकिन हमारे को सिद्ध करना है। तो देखिए करना यही है कि जो भुजाएं समांतर आपको दिख रही हैं, इसके समांतर जो भुजा दिख रही हैं उससे जुड़े हुए दो कोण लेने हैं और आसन कोण होना चाहिए। तो देखिए इस भुजा से जुड़ा हुआ ये कोण और निचले वाली भुजा से जुड़ा हुआ ये कोण, और यहाँ से जा रही है एक भुजा, जब एक भुजा जा रही है उस पर पहला कोण और ये दूसरा कोण, तो ये कोण आसन कोण कहलाता है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर कोण एल और कोण एम ये आसन कोण है। तो अगर देखिए हम इसको जोड़ दें, एल कोण प्लस एम बराबर 180 डिग्री, कॉस्ट में लिखते हैं आसन कोण, आसन कोण। अब देखिए इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर इनका मान भी दे रखा है, एल का मान है 80 डिग्री और एम का मान है 100 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के सामने 180 डिग्री आएगा, और जब आप इस तरह से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और 180 डिग्री के सामने 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब एन एम भुजा या एम एन भुजा समांतर होती हैं के एल के। जब भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होगा तो क्या होगा, के एल एम एन या वह आकृति समलंब चतुर्भुज कहलाएगी, के एल एम एन। अतः के एल एम एन एक समलंब है। समलंब मतलब भुजाओं का एक जोड़ा जिसमें समांतर दिखे, जिसमें का मतलब किसी आकृति में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर दिखे तो वह आकृति समलंब आकृति होगी। अतः के एल एम एन एक समलंब आकृति है, क्योंकि भुजाओं का एक जोड़ा हमने समांतर सिद्ध किया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से सिद्ध किया है कि जो भुजा समांतर है उसी भुजा पर बना ये कोण वापस ऊपर वाली भुजा भी समांतर है, यानी समांतर मतलब इन दोनों के मध्य का गैप बराबर है। यहाँ से यहाँ तक मापोगे तो भी सेम ही आना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस बराबर है, यानी ये दोनों भुजाएं आगे जाके एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर मिल गया, 180 डिग्री के सामने 180 डिग्री सॉल्व कर दिया तो ये भुजा समांतर हुई, और समांतर होने के साथ साथ ये के एल एम एन आकृति एक समलंब की आकृति सिद्ध हो गई। अब इससे अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11वां सेम क्वेश्चन 10 की तरह ही है, क्वेश्चन 10 वाला नियम लगेगा इसमें, लेकिन इसमें क्लियर दे रखा है। सबसे पहले तो क्लियर ये दे रखा है कि क्वेश्चन 10 में अगर आपने ध्यान रखा है तो उससे क्या चीज़ सीखी है कि अगर भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है तो वह आकृति समलंब आकृति होती है। तो यहाँ पर देखिए इसने पहले ही बता दिया कि ए बी के समांतर सी डी है, बिल्कुल इसके समांतर दिख रही हैं, दोनों के मध्य गैप बराबर है, ए बी भुजा और सी डी भुजा के मध्य गैप बराबर दिख रहा है। तो जब भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है तो वो समलंब आकृति होती है। तो ए बी समांतर सी डी, इससे क्या होगा कि जो ए बी सी डी एक समलंब होगा, ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब। अब हमारे को यहाँ पर एम सी यानी कोण सी का मान ज्ञात करना है। 10वें क्वेश्चन में मैंने यही बताया था कि जब भुजा समांतर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है या इस भुजा पर जो है ये कोण और ये कोण अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये आसन कोण होंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोष्टक में आसन कोण लिखेंगे, आसन कोण। अब देखिए यहाँ पर बी का मान 120 डिग्री और सी का हमारे को ज्ञात करना है,
180 डिग्री इसके सामने चल रहा है। सी को यहीं पर रखते हैं, इसको ज्ञात करना है, इसको वहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं। तो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, घटाने पर 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो कोण सी बराबर जो है जिसका मान निकल जाएगा वो निकलेगा m कोण सी का मान निकल जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से निकालना है। क्वेश्चन 10 और 11 एक दूसरे के पूरक है, सेम दोनों एक तरह के क्वेश्चन है, बस उसमें हमने जो है दोनों भुजाओं को समांतर सिद्ध करा, फिर जो है वो आकृति समलंब बनी। और इसमें पहले से ही दे रखा है कि भुजाओं का एक जोड़ा समांतर दे रखा है, तो ये समलंब आकृति हमने मान ली है। और इस भुजा पर कोण चाहिए थे क्योंकि इसी से ये कोण निकलेगा, तो इस कारण जो है इस भुजा को लिया हमने, बीसी भुजा को, और बीसी भुजा पर दो कोण बन रहे थे आसन कोण, इन दोनों को जोड़ के फिर हमने 180 डिग्री में से घटाया, तो फिर हमारे को सी बराबर 60 डिग्री आंसर मिल गया। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। नमस्कार।